जय हिंद मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूं जिसमें मैं बात करूंगा जीएस के सिलेबस के बारे में। प्रीवियसली वीडियो में हमने बताया कि जीएस के रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर द आईएमसीटी एग्जामिनेशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, पहले वो जाकर वीडियो देखे ताकि आपको एक इंसाइट मिल सके अबाउट जीएस। आज मैं थोड़ा सा उसी वीडियो के और थोड़ा एलेबरेटिव वे में मैं बात करूंगा कि जीएस का जो सिलेबस है वो आपको किस किस तरीके से कवर करना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप अगर मार्केट में जाओगे, आप अगर किसी यूट्यूब को खोलोगे, चैनल को देखोगे, वहाँ पर आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। वहाँ पर होता क्या है कि या तो वो मटेरियल मर्चेंट नेवी आईएमसीटी से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, या फिर कोई कोई ऐसा मटेरियल दे रहे हैं जो बोल रहे हैं बस स्टैटिक जीके कर लो आपका काम हो जाएगा, यानी कि बहुत कम मटेरियल जिससे आपको कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं आपको एक राइट गाइडेंस के साथ बताऊंगा कि क्या क्या आपको अप्रोच फॉलो करनी है और क्या क्या सिलेबस होता है। मैं अपने प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्रीवियस 2 साल के पेपर से जो हमने एक्सपीरियंस लिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आईएमसीटी का पैटर्न आपको पता है फिक्स नहीं है। अगर मैं बात करूं 2024 की, वहाँ पर आपको मोस्टली वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कैनाल्स हो गए, सी हो गए, ओशियंस हो गए, या फिर अगर मैं बात करूं अभी 2025 के एग्ज़ाम की जो प्रीवियसली हुआ है, उसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी से भर भर कर क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डायलेमा आ जाता है माइंड में कि भाई आईएमसीटी में जो जीएस है वो बहुत ज़्यादा एम्बिगस है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी करके चले जाइए अगर 2025 में आया है तो। या फिर बहुत लोग मैंने देखा है वो बोलते हैं कि चलो भाई सी रूट्स कर लो और सी ओशियन कैनाल कर लो, आपका जीएस में 20 नंबर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जीएस के लिए मैं इसको 4 सेगमेंट में बांटना चाहूँगा। फर्स्ट सेगमेंट है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर अगर मैं थोड़ा सा एंट्री करूं तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स का छोटा मोटा पार्ट पढ़ना है जो कि स्टैटिक पार्ट है, जैसे कि विच प्लानट इज़ द हॉटेस्ट प्लानट, या फिर विच प्लानट इज़ कॉल्ड एज द अर्थ ट्विन, व्हाट इज़ सोलर एक्लिप्स, व्हाट इज़ लूनार एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है 2024 में। उसके बाद आता है दूसरा चैप्टर अर्थ्स इमेजिनरी लाइन, और अर्थ के बारे में थोड़ी डिटेल में, जिसमें हम अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं स्टैटिक चीज़ों को। उसके अलावा वाई अर्थ इज़ टिल्टेड, वाई अर्थ इज़ ब्लू। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं जैसे सीजन हो गया, रोटेशन, रिवॉल्यूशन। उसके रिगार्डिंग इमेजिनरी लाइंस के बारे में जो कि आपके इंटरव्यू में भी काम आने वाली हैं और साथ साथ पेपर में भी काम आने वाली है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, आईएसटी, आईडीएल और जीएमटी से रिगार्डिंग। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो चाहे आपका एग्ज़ाम हो। जैसे किसी भी लेयर के बारे में पूछ लेना, ओजोन लेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इनके रिगार्डिंग। या फिर ये आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर किस लेयर में सिचुएटेड है एटमॉस्फेयर के। उसके अलावा ड्यू पॉइंट हो गया, सैचुरेशन पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियसली। इसके बाद टॉपिक आता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाउ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ वर्किंग ऑन दी अर्थ। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत इंसुलेशन पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, साइक्लोन्स कैसे बन रहे हैं, ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो आपके मरीन इंडस्ट्री में और जो आपका मरीन फील्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को रियल लाइफ में भी मिल सकती हैं, जो नेचुरल कैलेमिटी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ये वाला पार्ट हो गया आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, अर्थ से रिलेटेड। इसके बाद हमारा ओशिनोग्राफी स्टार्ट होता है जो कि आपके बिल्कुल मरीन फील्ड से रिलेटेड है, जहाँ पर आपको ओशियंस की थोड़ी बहुत स्टडी करनी है। स्टडी टू बी से कि वहाँ आपको ओशियंस का पता होना चाहिए, सैलिनिटी के बारे में, उनके टेम्परेचर के बारे में। उसके अलावा सी ओशियंस की प्रिसाइज लोकेशंस क्या हैं, क्योंकि अगर आपको लोकेशन पता है, अगर पोर्ट्स की लोकेशन पता है, सी ओशियन वाटर बॉडीज़ की लोकेशन पता है, तो आप ईजिली किसी भी सी रूट को आप बता सकते हो। जैसे बहुत ज़्यादा एक डर बना रहता है कि सी रूट क्या है, सी रूट क्या है। मैं जब भी मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट से मिलता हूँ तो शुरुआत में वो बोलते हैं सर जीएस में सी रूट्स कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको पोर्ट्स की लोकेशन पता है और उसके बीच की जो भी वाटर बॉडीज़ आ रही हैं उनका अगर आपको पता है तो आप ईजिली ये काम कर पाओगे। मैं यही सारी चीज़ें करता हूँ जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो सीधे से सिंपल सा चीज़ है, वाटर बॉडीज़ को करो और उसके साथ साथ पोर्ट्स को कर लीजिए। उसके अलावा ओशिनोग्राफी के बाद जो टॉपिक हमारा होता है वो है इंडियन ज्योग्राफी। अब दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी 2024-23 तक बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन पिछली साल देखा गया 25 में कि इतना बड़ा रोल आया है इंडियन ज्योग्राफी का कि बहुत सारे क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए, चाहे वो इंडियन के पोर्ट्स हों, चाहे वो रिसर्च सेंटर हों, चाहे वो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस हों। आई थिंक 14 और 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से थे।
उसके रिगार्डिंग आपको वाटर बॉडीज, रिवर सिस्टम पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है कि माउंटेन्स हो गए, उसके अलावा प्लेट्यूज हो गए, आइलैंड्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बेसिक चीज़ें जो हमारी सेंसस से रिलेटेड है, लिटरेसी हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद टॉपिक आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब टू बी से एक पार्ट है पॉलिटी का। पॉलिटी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसका एक छोटा मोटा पार्ट आपको पढ़ने देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन कब हुआ या फिर इनेक्ट कब हुआ। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कौन के प्रेसिडेंट थे, बहुत सिंपल सिंपल स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में आपको जानना है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स आप छोटे मोटी चीज़ों को कर सकते हो, डीपीएसपी हो गया। उसके अलावा पार्लियामेंट कैसे काम करता है, लोकसभा राज्यसभा, उनकी एलिजिबिलिटीज़ वगैरह। हालांकि बहुत ज़्यादा अभी तक देखा नहीं गया कोई डिटेल में क्वेश्चन, बस एक बार पिछली साल एक क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हेन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपसे गवर्नेंस में पूछे जा सकते हैं। इन इंटरव्यू गवर्नेंस से रिलेटेड आपसे वही डिफेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन, शिपिंग मिनिस्टर कौन है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट टॉपिक बचता है हमारा दोस्तों स्टैटिक जीके। अब ये स्टैटिक जीके बहुत वास्ट है। इसके लिए मैंने क्रैक आईएमसीटी बुक में बहुत सारा मटेरियल एक स्ट्रेटिफाइड वे में इस तरीके से दिया है कि वहाँ आपको प्रॉपर वे में वो टॉपिक्स मिलेंगे जो आईएमसीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों आपको 100 से ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर्स मिल जाएंगे कि किसने कौन सी बुक लिखी है, लेकिन वहाँ पर मैंने बहुत मुश्किल से 10 से 12 या 15 बुक्स के नाम दिए जो बस अगर आप उनको भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं आईएमसीटी में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे 2024 के एग्ज़ाम में वहीं से मैंने बस 10-12 बुक्स एंड ऑथर्स दिए हुए थे, जिसमें एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने लिखी है, वो सिंपल सी बुक पूछ ली गई थी। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आपको बस इसी के पीछे लगा रहना है, क्योंकि आउटपुट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा तब जाके कम इनपुट मिलता है ऐसे सब्जेक्ट में, क्योंकि वेग बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इस बुक को फॉलो करोगे जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा इस मटेरियल को ऐसा बना दिया है कि आप सिर्फ वही पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाने की ज़रूरत है, और आपका इजी वे में आईएमसीटी का जो जीएस का पोर्शन है उसमें आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। जय हिंद।